सर, एक तरफ आपकी टीम को गेम चेंजर कहा जाता है, एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गेम चेंजर कहा जाता है, लेकिन क्या उनके द्वारा एमएसपी की गारंटी वाली बात गेम चेंजर साबित होगी? देखिए, हमारे तो गेम चेंजर की बात होती है कि जहाँ भी जाते हैं हमारे 100 लोगों की जो टीम है टेलीविज़न में, पहले ई टीवी में थी तो वो टीम थी, फिर हम जी में चले गए तो वो टीम थी, ठीक है, फिर हम फर्स्ट इंडिया में चले गए तो वो टीम थी, अब यहाँ आ गए तो यहाँ वो टीम है। तो 100 लोगों की गेम चेंजर टीम है जो EBCCD सबको जो है ना A1 बनाती है। लेकिन सर, आपका 100 लोगों का काफिला बढ़ता जा रहा है समय के साथ। थैंक यू। मुफ्त रेवड़ियाँ बांटने से रेवड़ियाँ कहने लग गए हैं लोग अब, जो है जो भाजपा वाले कहते थे अब वो नहीं कहेंगे, क्यों खुद को मजबूर उनको भी स्वीकार करना पड़ा इस अर्थशास्त्र को, इस समाजशास्त्र को, अब वो नहीं कहेंगे रेवड़ियाँ, इसकी बात जो है। तो उसमें अशोक गहलोत मास्टरमाइंड आदमी हैं। आप देखिए, सबसे पहले OPS निकाल के लाए तो कर्नाटक और हिमाचल ने फॉलो किया और वो सरकार बन गई, वहाँ पे जो है अशोक गहलोत हीरो हो गए, आप सोचिए। फिर उसको निकाल के लाए ये बीमा, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा। जयपुर में एक आदमी ने कहा कि मेरा लड़का कहीं चला गया था, 4 दिन बाद वापस आया, मैंने कहा कहाँ चले गए थे? तो कहा सर मेरा पर्स तो यहीं पड़ा हुआ है घर में ही, मैं तो 25 लाख रुपए में ये अपने घुटने बदलवा के आ गया हॉस्पिटल से। मिरेकल, इतनी पॉपुलर स्कीम। तो मैंने सुना प्रधानमंत्री के दफ्तर से जुड़े हुए लोगों ने मीटिंग करी और कहा भी इसका हल ढूंढो राजस्थान में, ये क्या स्कीम है, हम कैसे सामना करें इसका। 3-4 मीटिंगें हुई, फिर शायद कोई इन्होंने कुछ उसका बढ़ाया दायरा, 25 से 50 लाख कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। मतलब बता रहा हूँ स्कीम कितनी रेलेवेंट है। फिर महिलाओं को मोबाइल दे दिए, फिर अन्नपूर्ण योजना ले आए जा करके। तो बेसिकली क्या है कि OPS वाली बात मैंने जो आपसे कही और ये कई सारी बातें हैं ना चलने वाली, अब क्या कर रहे हैं वो, अब मैंने सुना है कि घोषणा पत्र आने वाला है और अशोक गहलोत का मानना है कि आज मैं 82 सीट्स पे हूँ, मैं कुछ और चमत्कार कर दूँ, मैं 100 सीट पे आ जाऊँ। भाजपा कहती है कुछ भी कर लीजिए आप, हम तो 140 पे खड़े हैं। एक बड़े नेता ने कहा सुनामी आएगी, कातिल साहब देखना आप 150 सीट लाएंगे हम, तो जो है 150 मत लाओ। सट्टा बाजार आज भी 123 बोल रहा है, सर्वे 118 बोल रहे हैं, 118 से 130-32 के बीच में। ये तो भाजपा का अर्थशास्त्र है। अशोक गहलोत हार नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, आजकल जनता क्या डिसाइसिव मैंडेट देती है। अभी मैं आ रहा था तो एक मैसेज से आया था कि अशोक गहलोत का आकलन आज 106 सीट का है, वो तो एक अलग बात है। तो अभी भी क्या है, जाते जाते का मतलब चुनाव से, मतदान से पहले जाते जाते, ठीक है ना, तो एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलना चाहते हैं कि और आ जाए कुछ वोट। तो एक तो इन्होंने चलाया कि जो समर्थन मूल्य है किसानों का, जिसको लेके झगड़ा रहता है हमेशा, यहाँ भी झगड़ा था पहले, किसानों का आंदोलन हुआ, वो कहना चाहते हैं मैं इसकी आपको लीगल गारंटी दूंगा कि आपकी सारी फसल को हम खरीदेंगे। बहुत बड़ी बात है अगर उन्होंने कर दिया इसको तो। फिर वो ERPC जो भरतपुर का ईस्टर्न कैनाल है, वहाँ की सारी जो बात है, वो कहते हैं मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, इसके अंदर प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं इसको करूँगा। हालांकि केंद्र वाले करने देंगे नहीं करने देंगे वो बात है, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए उसके अंदर और उनको पता है पॉलिटिकल गेन के लिए किया जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम द लोकल बेनिफिट, वो जो जनता का वहाँ बेनिफिट है वहाँ पे जो है। और तीसरा एक और मैंने सुना है वहाँ पे कि एक तो ये आपने कहा ना MSP का हो गया, एक इसका EPRC का हो गया, और एक आपका कास्ट सेंसस जो नीतीश कुमार ने कहा, राहुल गांधी ने कहा है कि हम सारे देश में लागू करेंगे कास्ट सेंसस जो है, तो वो घोषणा करने वाले हैं। तो क्या है कि अशोक गहलोत इज ट्राइंग इज बेस्ट टू गार्नर ईच एंड एवरी सिंगल वोट टू एड इज किटी, जो है कि शायद अगर मैं 82 पे हूँ अगर, ठीक है ना, तो मैं 100 पे पहुँच जाऊँ, 98 पे पहुँच जाऊँ। हालांकि 98 पे आएंगे तो राज बनाना मुश्किल होगा, दिल्ली में दूसरी सरकार है, साम दाम दंड भेद की सरकार है, ठीक है ना, फिर BJP वाले भी ट्राई करेंगे। लेकिन आदमी का मन तो है ना, आदमी सोचता है कि यार मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वो 3 गेम चेंजर स्कीम लाने की सोच रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है लोगों से, हैं। और आला कमान का विषय है नहीं, अगर उन्होंने मन बना लिया है तो सोनिया गांधी को केवल ठप्पा लगाना है, कुछ नहीं करना उसके ऊपर जो है। तो आएंगे जयपुर में, जब होगा खड़गे वगैरह जब होंगे तो उसके अनाउंस कर देंगे आपस में जो है करके उसको। तो स्कीम्स की बात है, आदमी का मन तो यही है। आगे तो वक्त बताएगा 3 तारीख को कि क्या हुआ, आप 82 पे थे या 38 पे थे। क्यों, एक कंसेप्ट ये भी था पिछली बार जो मैंने आपसे कहा कि अगर लोकल चेहरों पे लड़ा जा रहा है चुनाव तो फिर ऐसी स्थिति रहेगी। एनी हाउ, वो एक दूर की बात है। बहरहाल अशोक गहलोत इज़ ब्रिंगिंग 3 न्यू स्कीम्स, ऐसा माना जा रहा है, विच मे टर्न टू बी ए 1 मोर गेम चेंजर आइडिया।